नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। मैं विजय शंकर झा। लगभग 9 बजे से लेकर के अभी तक 4 बजने को है, इतना देर तक ये लोग आंदोलन किए। पंचवटी चौक से लेकर के सती घाट तक की पैदल यात्रा को लेकर के यहाँ तक आए और सड़क नहीं तो वोट नहीं, कई तरह की नारा को लेकर के ये लोग अपनी मांग को लेकर के सड़क को जाम रखे। 5-6 घंटा जब जाम रखे तो प्रशासन और सभी को नींद खुला तो सर से बात किया और आश्वासन दिए। आश्वासन में क्या सब मिला, ये जो सड़क है वो जर्जर हालात में है। बात करें विधायक जी और सांसद जी को तो सब कहते हैं जो हम बिहार की बेटी हैं शांभवी चौधरी जी, लेकिन शांभवी चौधरी जी बोली थी हम 3 महीना जीतने के बाद इनको आकर के बना देंगे, लेकिन उनके जीते हुए लगभग 1 साल होने को है। ऐसे में हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे बात करने की प्रयास करते हैं और जानते हैं जो क्या आश्वासन मिला। और सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत। जी, आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इस आंदोलन का शुरुआत हम ही दोनों लोग ने किया था। तो शुरुआत में 1 महीना का जो ये मेहनत है जिसके पीछे से ये सब कुछ हो पाया है, तो जो आंदोलन किस रूप में था वो तो आप भी देखे हैं और भली भांति देखे हैं। लोगों को जगाने का काम किए हैं और काम आगे भी चलता रहेगा। इंजीनियर साहब आइए, आगे भी चलता रहेगा। तो हम लोग को एसडीएम साहब आए और यहाँ बैठे, क्योंकि ये मामला जो है और पेचीदा बढ़ता चला जा रहा है। पहले भी हम लोग कोर्ट केस में भी लड़ाई लड़के पुराने संवेदक को यहाँ से भगाने का काम किए हैं और दुर्भाग्य समझिए इस इलाका की का जो नया संवेदक भी आ गया है वो उसी टाइप का लंजू पुंजू टाइप का आदमी आ गया है, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अब जो एसडीएम सर थे, जो विभागीय इंजीनियर सब थे, वो भी अभी संवेदक को भगाने का ही मतलब जो ठान लिए है, वो योजना बन गया है। तो ये संवेदक भी अब जाएंगे, थोड़ा परेशानी होगा लोगों को, लेकिन फिर से नया टेंडर के तहत, फिर से नए प्रक्रिया के तहत फिर नया टेंडर होगा और इन लोगों को बाइकआउट करके इन लोगों को हटाया जाएगा। क्योंकि ये लोग के मनमानी देख रहे हैं ना। जैसे एलओई निर्गत हुआ था 5 फरवरी को ही, उसके 1 महीना का विभागीय सर्कुलर रहता है जिसमें एग्रीमेंट करना रहता है, लेकिन वो नहीं किए। उसके बाद 25 मार्च का डेट निकला, उसमें भी नहीं हुआ। उसके बाद समझिए आगे भी डेट अभी चल रहा है लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसी सब की लापरवाही को देते, चूंकि प्रक्रिया अभी भी प्रक्रिया अधीन है, तो हमारे आपके कहने से ही तो सारा बात होने वाला नहीं है। कुछ न कुछ हमें कानून और नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो नियम जो कहता है कि 3 लेटर इशू होने के बाद उसको संवेदक को हटाया जा सकता है, तो जो 2 लेटर था वो तो पहले ही दे दिया गया था, 1 लेटर आज दे दिया गया है फाइनल लेटर उसको हटाने का। तो अब समझिए इस नए संवेदक जो भी है उसको भी हटाकर नए सिरे से फिर नए जो नया प्रक्रिया से बहुत जल्द आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द प्रक्रिया पुनः पूरा करके सड़क का निर्माण कराया जाएगा। धन्यवाद। कुछ ही दिन बाद मानसून, जैसे आप देख रहे हैं जो मानसून आएंगे, मानसून आने के बाद ये सड़क जो है नर्क की तरह बन जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे में हम लोग अगर बारिश से पहले कोई काम स्टार्ट अगर सड़क का नहीं होता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इसलिए हम लोग बहुत प्रयास उठा लिए हैं, अब नहीं मानेंगे। हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे और फिर भी अगर ये गोंगी बहरी सरकार नहीं मानी तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। इसका परिणाम जो होगा देखा जाएगा। जैसे विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है, 6 महीना बाद चुनाव होना है, ऐसे में क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये सड़क बन के तैयार हो पाएंगे? देखिए, अभी तक तो आश्वासन दिया गया है कि 2 लेटर इशू हो चुका है संवेदक को हटाने के लिए, तीसरा लेटर आज इशू हो जाएगा। उम्मीद यही किया जा सकता है, आज जो प्रभारी लोगों का जो कहना हुआ है कि हम जो है सो बहुत जल्द इस पे काम करते हैं, तो उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन विश्वास नहीं है, इन लोगों पे भरोसा नहीं है। अगर हम लोगों का काम नहीं होता है बारिश से पहले तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अब वोट का तो बहिष्कार करना ही है। हमारे द्वारा पहली बार नहीं हुआ है, ये आंदोलन 2021 से हम लोग कर रहे हैं। बड़ा बड़ा आंदोलन किए हैं और यहाँ से लेकर के राजभवन तक आंदोलन किए हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र आंदोलन की धरती है और जहाँ से आगाज होता है वो अंजाम तक जाता है। और जनप्रतिनिधि लोग, विभाग लोग ये ठान चुका है कि रोड नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आम जनता ये ठान चुके हैं कि रोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आज ये हमारा, अगर आप विधानसभा की बात कर रहे हैं तो ये केवल झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। फिल्म अभी बाकी है, तो फिल्म अभी बाकी है। क्या अगर 2025 विधानसभा से पहले अगर ये सड़क की निर्माण नहीं होता है
तो क्या आप लोग वोट की बहिष्कार करेंगे? वोट का तो बहिष्कार करवे करेंगे। बाकी जो वोट मांगने आने वाला है ना, उसके साथ क्या होगा उसे भगवान ही जानेगा। पूरा आप लोग मन बना लिए, आप लोग मन बना लिए एकदम निश्चिंत। हम बता देते हैं आपके, क्या नाम है इसका? हेडलाइंस मिथिला। हेडलाइंस मिथिला चैनल के माध्यम से संपूर्ण कुशेश्वर स्थान विधानसभा के आज के आंदोलन में उपस्थित सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे, उसमें आपका साथ और हमेशा मिलता रहे। लेकिन जो आदमी हम लोगों के साथ छल कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके सबक सिखाने के लिए आप लोग तैयार हैं? कहीं कोई दिक्कत है रोक के कर सकते हैं ना काम। देखिए त्रिभुवन जी बहुत ऊर्जावान है, तेज तरार प्रवक्ता है, लगभग अपने ऊर्जा से यहाँ की जितना जनता है उनको प्रभावशाली कर रहे हैं। और ऐसे में देखते हैं जो ये सड़क कब निर्माण संभव हो पाएंगे। ये कह रहे हैं हम जो लगातार आंदोलन पे आंदोलन करते हैं, अगर ये 2025 विधानसभा से पहले सड़क नहीं बनेगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए तमाम विधानसभा से लेकर के स्थानीय प्रतिनिधि, सांसद, विधायक सब तैयार है। अरे घुसने नहीं देंगे, यही न चौक है, घुसने नहीं दीजिएगा। सारे पंचायत के क्या रोडे है यहाँ 10-15 दिन के बाद यहाँ से लेकर के पूरा बॉर्डर के चप्पा चप्पा में नो एंट्री लग जाएगा। जहाँ रिक्स होता है वही तो त्रिभुवन कुमार फिक्स होता है। बहुत बढ़िया। जहाँ रिक्स होता है वहाँ त्रिभुवन कुमार फिक्स होता है, ठीक है। और ये मेरे लिए रिक्स है और रिक्स खेलना हमारा सिद्धांत है, क्योंकि यह रिक्स मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यह रिक्स कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी, पूर्वी और हम हर जगह की लड़ाई लड़ते हैं। खास करके ये लड़ाई आज पश्चिमी क्षेत्र का था और चिगरी से